एक और आसान सा सवाल प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम पे, क्वेश्चन नंबर 44। और ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें ये वो चीज़ है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सो यू नीड योर नोटबुक एंड द नोट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा जी, मिस्टर अकमल इज द टाइप ऑफ पर्सन, सो इंडिविजुअल है यहाँ पे भी। और इस इंडिविजुअल के पास जितनी भी इनकम है उसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, दोनों अमाउंट्स आपने इनकम की और टैक्स की दोनों कैलकुलेट करनी है। तो इसके पास क्या है जी, प्रॉपर्टी में परचेज 4 सेम साइज्ड सिमिलर फ्लैट्स एट टॉप फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट ब्लॉक इन कराची इन जून 2023। जून 2023 में खरीद लिया, मेरा टैक्स ईयर भी शुरू हुआ है? नो। टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होना है? 1 जुलाई 2023 से। ही लेट आउट 2 फ्लैट्स एट फेयर मार्केट रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। मतलब ये कि जुलाई 2023 से रेंट पे दिया, तो इसका मतलब मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है। और इसमें 25,000 रुपये उसने महाना किराया रखा है और फेयर मार्केट रेंट भी इतना ही है। ठीक है। सो प्रॉपर्टी इनकम की एक आप वर्किंग बना लेंगे। 4 फ्लैट्स हैं उसके पास, तो चारों की हमने वर्किंग अलग अलग बनानी होगी। और रेंट चार्जेबल टू टैक्स हम 3 फिगर से बनाएंगे और फिर हम अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अलाउएबल एक्सपेंसेस जो है वो एक रिपेयर अलाउंस डेफिनेटली होगा और एक प्रॉपर्टी टैक्स का एक्सपेंस दिया हुआ है सवाल में। अच्छा जी, अब ये जो 4 अपार्टमेंट्स हैं इनकी अलग अलग स्टोरी वो बता रहा है सवाल में। पहली स्टोरी ये है कि ही लेट आउट 2 फ्लैट्स जो कि 25,000 रुपए किराए पे उसने दिए हैं और ये फेयर मार्केट रेंट भी इतना ही है। तो ये तो आसान है कैलकुलेशन कि हम क्या करेंगे, 25,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 करके ये रेंट अक्रूवल बेसिस के ऊपर ये 2 फ्लैट्स का हमने लिख लिया। उसके बाद इसने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया है। ही ऑल्सो रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख इन कनेक्शन विद ईच ऑफ द 2 फ्लैट्स, यानी हर फ्लैट का 2 लाख रुपए उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसको हम क्या करते हैं, 1/10 करके आप रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल करते हैं। ठीक है जी। सो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे आप। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपए, उसको 1/10 करें और 20,000 रुपए बनेंगे। तो ये 20,000 रुपए अनएडजस्टेबल एडवांस के तौर पे आप रेंट चार्जेबल टू टैक्स में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट मिस्टर अकमल एंटर्ड इनटू अ रेंट एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल ऑफ थर्ड फ्लैट। तीसरे फ्लैट को ये बेचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इसने 1 लाख रुपए एज टोकन मनी ले लिया हुआ है 25 जून 2023 को, इसका मतलब पिछले साल में। और एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसीड अमाउंट टू बी पेड इन 15 डेज टाइम। 15 दिन में जिसको भी बेच रहा है उसने अदा करनी है बाकी की अमाउंट। तो ये आपने टोकन मनी 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन बायर जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा। हाउएवर द बायर फेल्ड टू मेक द पेमेंट बाय ड्यू डेट, और इसलिए टोकन मनी को इसने क्या कर लिया, फोरफिटेड बाय मिस्टर अकमल। सो ये क्या बनता है जी, ये हमने रेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेंट इंक्लूड्स फोरफिटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सो ये फोरफिटेड डिपॉजिट है, चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, दोनों सूरतों में जितना भी आपने पैसा टोकन मनी जब्त किया है वो आपकी रेंट इनकम कंसिडर होगा। तो इसलिए जो पैसे अब आपने फोरफिटेड डिपॉजिट है वो आप थर्ड फ्लैट में लिखेंगे कि ये फोरफिटेड डिपॉजिट है और ये इसकी रेंट चार्जेबल टू टैक्स का पार्ट बनेगा। उसके बाद क्या हुआ थर्ड फ्लैट के साथ, द सेड फ्लैट वाज देन रेंटेड टू हिज कजन और मंथली रेंट कितना है 15,000। और कब से दे रहा है आप रेंट पे, 1 अगस्त। इसका मतलब ये है कि जुलाई के मंथ में रेंट पे नहीं है, बल्कि 11 महीने रेंट पे बनता है। अब ये जो 15,000 रुपए रेंट है, जो ये चारों फ्लैट सेम है ना, सेम साइज सिमिलर फ्लैट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी 2 पिछले जो फ्लैट्स थे उनसे मिलता जुलता फ्लैट है और इनकी फेयर मार्केट रेंट आपको बताया हुआ है 25,000 है, ऐसे ही है ना। और हमने टैक्स लॉ में क्या प्रोविजन पड़ी है कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। तो यहां से अब हम नतीजा क्या निकाल देंगे, नतीजा ये निकालेंगे कि भाई ये जो 15,000 रुपए है ना, इसको आप कंपेयर करें फेयर मार्केट रेंट के साथ जो कि 25,000 रुपए है, और इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, रेंट कंसिडर करेंगे। तो हायर ऑफ 15,000 या 25,000, तो वो डेफिनेटली 25,000 ही ज्यादा बनता है। और 25,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप 11 से, क्योंकि जुलाई के मंथ में रेंट पे नहीं है प्रॉपर्टी, तो 2,75,000 रुपए रेंट ऑन अक्रूवल बेसिस ये थर्ड फ्लैट का हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
उसके अलावा थर्ड फ्लैट के साथ क्या हुआ है जी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपने लिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लिया है? 50,000 रुपए। अब ये फ्लैट भी उससे मिलता जुलता है और उसका दूसरे फ्लैट का सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना था? 2 लाख रुपए। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए टैक्स लॉ ने ये पाबंदी नहीं लगाई है कि विच एवर इज हायर। ठीक है, सो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में ये काम हम नहीं करेंगे। वो एक्चुअली जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिला है उसी को ही 1/10 करके आप रेंट इनकम का पार्ट बनाएंगे। सो 50,000 का 1/10 आप करोगे, इट इज 5,000, और ये अनएडजस्टेबल एडवांस के तौर पे थर्ड फ्लैट में हम लिख लेंगे। चौथे फ्लैट की क्या कहानी है जी? फोर्थ फ्लैट वॉज यूज बाय मिस्टर अकमल फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पजेस। तो अगर आपने अपनी रिहाइश के लिए रखा है तो इसका मतलब ये जो फ्लैट है चौथे वाला, ये तो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, ये बस आपकी जाती इस्तेमाल में है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जी, हाँ जी, इसी तरह आपने हर प्रॉपर्टी, अगर 6 प्रॉपर्टीज दी हुई है तो 6 का अलग हिसाब बनाना है। ठीक है, इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, सो फोर्थ फ्लैट से इनकम तो कोई नहीं आ रही, सो हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है ये हम फाइनल कर सकते हैं। मिस्टर अकमल हैज पेड प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ ₹2,000 इन कनेक्शन विद ईच ऑफ हिज 4 फ्लैट्स। 20,000 रुपए हर फ्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स वो अदा कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ जिन प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है उन्हीं का ही आप प्रॉपर्टी टैक्स बना सकते हैं। 20,000 रुपए तीनों का आप लेंगे। जो चौथे फ्लैट का भी प्रॉपर्टी टैक्स तो वो दे रहा है, लेकिन हम वो ज़ाहिर इनकम नहीं है तो फिर एक्सपेंस भी नहीं बनाएंगे उसको। रिपेयर अलाउंस अब हम इजीली बना सकते हैं जी। 1/5 हमने कैलकुलेट करना है रेंट चार्ज। ये हर प्रॉपर्टी के लिए आपका डिफरेंट होगा क्योंकि रेंट चार्जेबल टू टैक्स हर प्रॉपर्टी का अलग बन रहा है। तो ये 1/5 हो गया जी। सो अब आपके एक्सपेंसेस भी पूरे हैं, इन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर लेंगे और जो प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी दैट इज 7,56,000। 7,56,000 इसको मैं अपनी वर्किंग वन कंसिडर कर लेता हूँ और इस वर्किंग वन को हम अपने मेन फॉर्मेट पे ले जाते हैं। प्रॉपर्टी इनकम में आपने इसको लिख लिया, उसके बाद आप अपनी, चूंकि कोई और हेड ऑफ इनकम भी नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी नहीं है, तो टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम यही बन जाएगा। अब रेट ऑफ टैक्स की बारी आती है। रेट ऑफ टैक्स अगेन ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है तो आपको सैलरी या नॉन सैलरीड पर्सन में से टैक्स रेट चूज करने हैं। तो सैलरी इनकम तो है ही नहीं सवाल में ना, ठीक है, तो इसलिए ये नॉन सैलरीड पर्सन के ही टैक्स रेट्स होंगे और आपने 7,56,000 देख देना है कि किस स्लैब में फॉल करता है। तो ये सेकंड स्लैब बनता है 6 लाख से 8 लाख वाला, और 7.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, दिस विल बी द कैलकुलेशन। सो ये कैलकुलेशन आप बना लें और टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लें। टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लिया, इसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स या विथ होल्डिंग टैक्सेस सवाल में नहीं है, तो दिस इज योर टैक्स डिमांड। ठीक है जी, आसान है। कोई सवाल इसमें, किसी का कोई चीज समझ ना आई हो? एनीथिंग? सब अच्छा है?